नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी महाशक्ति की, एक ऐसी विकराल ऊर्जा के बारे में जिसके बगैर हमारा कोई भी कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता। और वो है ग्रहों के सेनापति मंगल देव की शक्ति, मंगल देव की ऊर्जा। जो स्थान हमारे शरीर में रक्त का है वही स्थान ग्रहों में मंगल का है। मंगल हैं हमारी ऊर्जा, हमारा उत्साह, हमारी कार्य करने की क्षमता और शक्ति। और यही मंगल 16 जनवरी को अपनी उच्च की राशि मकर राशि में गोचर करेंगे और पूरे 38 दिन तक उच्च की राशि में ही गोचर करेंगे। सूर्यदेव भी 13 फरवरी तक मंगल के साथ गोचर करेंगे और सूर्य के प्रभाव से मंगल अस्त भी रहेंगे। तो यहाँ पर दो विपरीत बातें एक साथ होंगी। मंगल उच्च के होकर भी अस्त रहेंगे। अस्त का अर्थ ये नहीं कि मंगल विपरीत प्रभाव देंगे। अस्त का अर्थ ये है कि फल देने की क्षमता में थोड़ी कमी आएगी। मंगल क्रोध, उग्रता और जल्दबाजी को प्रदर्शित करते हैं। मंगल एक एग्रेसिव प्लेनेट हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मंगल के एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए शुक्र 6 फरवरी तक और बुध भी 3 फरवरी तक मकर राशि में गोचर करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो 3 फरवरी तक सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध का चतुर्ग्रही योग भी बनेगा। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मकर राशि भूतत्वीय राशि है। मंगल हैं भूमिपुत्र, भूमि और प्रॉपर्टी के कारक। तो मंगल का ये गोचर उन जातकों के लिए विशेष फलदायी होगा जो प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, या वो जातक जो डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर लेकर मंगल देव आ रहे हैं, क्योंकि मंगल के साथ सूर्य की भी ऊर्जा होगी जो गवर्नमेंट के कारक होते हैं, सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल किस तरह का फल प्रदान करेंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। वृश्चिक राशि के तो लग्न के स्वामी ही मंगल देव होते हैं और मंगल देव का गोचर कुंडली के 3 भाव में है। यहाँ पर मंगल गोचर करते हुए 6ठे भाव, 9वें भाव और 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। मंगल के साथ सूर्य का भी गोचर है और शुक्र भी 6 फरवरी तक और बुध 3 फरवरी तक सूर्य के साथ गोचर करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध का चतुर्ग्रही योग कुंडली के 3 भाव में बनेगा। कुंडली का 3 भाव मंगल को अत्यंत प्रिय है। 6ठे भाव पर मंगल की दृष्टि है और 6ठे भाव में मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है। 10वें भाव में मंगल दिग्बली होते हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध का ये जो चतुर्ग्रही योग है, ये ज़बरदस्त फल देने वाला होगा। अब देखिए, ये तो गोचर की बात है। वृश्चिक राशि के करोड़ों जातक हैं और अगर यही चतुर्ग्रही योग आपकी जन्म कुंडली में है तो आपके लिए क्या मैसेज है? ग्रहों का गोचर आपको क्या संकेत दे रहा है? अगर आपने इसको समझ लिया और उसी के अनुरूप आपने कार्य किया तो यही गोचर आपको ज़बरदस्त सफलता भी देने वाला होगा। हालांकि गोचर में तो ये थोड़े समय के लिए ही योग बन रहा है, लेकिन बहुत से जातक ऐसे होंगे जिनकी जन्म कुंडली में ही ये योग बन रहा है। तो क्या संकेत मिल रहा है, ज़रा इसको समझिए। देखिए, यहाँ पर मंगल और सूर्य का गोचर आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि करेगा। आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी।
आपके अंदर असीम ऊर्जा का संचार रहेगा हमेशा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाग्य भाव भी जागृत रहेगा। चारों ही ग्रहों की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य का भी आपको भरपूर साथ मिलेगा। और अगर आपने कोई भी कार्य करने की ठान लिया तो उस कार्य को पूरा करके ही मानेंगे, क्योंकि दशम भाव के स्वामी सूर्यदेव भी मंगल के साथ हैं। जहाँ तक गोचर की बात करें तो गोचर में सूर्य मंगल की युति और दशम भाव पर सूर्य मंगल का प्रभाव होना, ये आपके करियर प्रोफेशन के लिए एक ज़बरदस्त ग्रोथ का संकेत दे रहा है। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे, काम कारोबार को बढ़ाना चाहते थे, अपने नौकरी में प्रमोशन चाहते थे, वेतन वृद्धि चाहते थे, या सबसे बड़ी बात किसी अच्छी जगह पर ट्रांसफ़र चाहते थे, तो ये जो गोचर है इन सब दिशा में आपको सफलता देने वाला होगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा, मनचाही जगह पर आपका स्थानांतरण भी हो सकता है, अच्छी पोस्ट मिल आपको मिल सकती है, अच्छी सीट मिल सकती है। और कैरियर को लेकर के आपके जीवन में जो बाधाएं बनी हुई थीं, जो रुकावटें थीं, वह समाप्त होंगी। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी और छठे भाव पर मंगल की दृष्टि का पड़ना ये आपके जीवन में आपके शत्रुओं को, आपके विरोधियों को पराजित करेगा। मंगल छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रत्यक्ष शत्रु हों। बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके सामने बहुत अच्छी बातें करें, लेकिन पीठ पीछे आपको नीचा दिखाने का प्रयास करें, आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स करें। तो ऑफिस पॉलिटिक्स से राहत मिलने जा रही है। आप अपने शत्रुओं की पहचान भी कर लेंगे और उन्हें पराजित भी कर लेंगे। यहाँ पर शुक्र भी हैं और बुध भी हैं। बुध आपकी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएंगे और शुक्र आपके कार्यों में परफेक्शन लाएंगे। आपका कोई प्रेजेंटेशन अगर इस समय है तो बड़ी ही खूबसूरती के साथ उस प्रेजेंटेशन को आप प्रस्तुत कर पाएंगे, क्योंकि शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। तो आपके प्रेजेंटेशन में एक बहुत ही खूबसूरती रहेगी, बहुत अच्छे तरीके से आप अपने बात को रख पाएंगे, क्योंकि बुध भी यहाँ पर हैं। बुध आपकी कम्युनिकेशन पावर, आपकी वाणी को बेहद पावरफुल बनाएंगे। और साथ ही साथ सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल चारों का जब प्रभाव होगा तो आप अपनी बात को किसी भी ऑफिस मीटिंग में आप बहुत अच्छे तरीके से रख पाएंगे। लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपकी बात को मानेंगे और आपकी लीडरशिप की भावना को डेवलप करेंगे सूर्य और मंगल, क्योंकि सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं और दोनों का दशम भाव का पर प्रभाव होना ये आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप करने जा रहा है। तो इस तरह से आपके करियर प्रोफेशन के लिए ये गोचर बेहद महत्वपूर्ण है। शुक्र व्यापार भाव के सप्तम भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। आप अपने बिजनेस को, क्योंकि शुक्र 12वें भाव के भी स्वामी हैं, तो आप अपने व्यापार व्यवसाय को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा विदेशों से जोड़ करके बहुत अच्छा लाभ इस समय प्राप्त कर सकते हैं। और चूँकि इनकम के भाव के स्वामी बुध भी शुक्र के साथ हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, तो इस समय आप विदेशों से बहुत अच्छा पैसा प्राप्त कर सकते हैं। आप इस संकेत को समझें, इस मैसेज को समझें। और अगर आपकी जन्म कुंडली में यही योग बना हुआ है तो अगर आप मातृभूमि को छोड़ करके और कहीं दूसरे स्थान पर जा कर के नौकरी या व्यापार करते हैं तो ये सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध आपको वह सब कुछ प्रदान करने वाले हैं जो आपके प्राप्त करने की इच्छा है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहां पर अपनी डिटेल्स को भेज सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर
भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, ये स्कैम हो सकता है। मैं आपको अपना कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। 90 581 44 128। इस पूरे गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो बजरंग बली की आराधना ज़रूर करते रहिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा। मंगलवार को बजरंग बली के मंदिर में जाकर के उनको चोला चढ़ाइए और प्रसाद वितरित कीजिए। इस तरह का उपाय आप करते रहेंगे तो ये गोचर आपके लिए बेहद शुभ और लाभकारी होगा। तो एक बार आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।